हे गाइस, वेलकम टू ओटाकू एक्स। आज हम समझेंगे डिमन स्लेयर का सीजन 3 का एपिसोड 2 जिसका नाम है यूरुची टाइप 0। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि टोकितो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये चाबी किसी को नहीं दूंगा और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि यूज़ कैसे किया जाता है। और ये सारी बातें पीछे से तांजीरो सुन रहा होता है और वो सोचता है कि क्या मुझे इन दोनों के बीच में पढ़ना चाहिए कि नहीं। इतने में ही टोकितो उस पर्सन की नेक पे अटैक करता है, उसे नीचे फेंक देता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन तांजीरो बीच में रहता है। फिर टोकितो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तांजीरो बोलता है कि तुम एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन वो हाशिरा जरा सा भी नहीं हिलता, वो बहुत स्ट्रांग होता है। और फिर टोकितो तांजीरो को भी पेट में अटैक कर देता है और वो तांजीरो वहीं पर गिर जाता है। फिर टोकितो कहता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम डिमन स्लेयर कॉर्प्स में कैसे आ गए। फिर टोकितो उस बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि इस बॉक्स में से मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, शायद इसमें एक डीमन है। फिर तांजीरो उस लड़के को टोकितो से छुड़ा लेता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक हो। लेकिन वो लड़का सिर्फ एक ही रट लगाए बैठा था कि मैं चाबी किसी को नहीं दूंगा, अगर तुम मुझे टॉर्चर भी करोगे तब भी नहीं दूंगा। फिर टोकितो कहता है कि तुम कभी टॉर्चर में रहे भी हो, जबकि बड़े भी उसे सहन नहीं कर पाते। और क्या होगा अगर वो टूट जाए, उसे तुम नया बना लेना। तुम्हें पता है बाहर कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यही होता है जब तुम एक हाशिरा के रास्ते में आते हो। हाशिरा का टाइम तुम लोगों के टाइम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट्स में जान नहीं बचा सकते, वो सिर्फ हथियार बनाने में अच्छे होते हैं। फिर तांजीरो कहता है कि इनके पास बहुत ही बड़ी स्किल है, अगर ये हमारे लिए हथियार बनाना छोड़ दें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट्समैन और शॉर्ट्समिस दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, वो दोनों एक ही लड़ाई लड़ते हैं। फिर वो तांजीरो कहता है कि सॉरी, मेरे पास तुम्हारी बोरिंग बकवास सुनने का टाइम नहीं है। और वो तांजीरो को पेट पर एक ज़ोरदार लात मारता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर तांजीरो जब बेहोश होता है उसे ज़ुकासा की आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही तांजीरो उठता है वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर तांजीरो पूछता है कि ज़ुकासा कहाँ है। फिर वो लड़का झूठ कह देता है कि वो तो यहाँ ही नहीं। फिर वो पूछता है कि वो हाशिरा कहाँ है। फिर वो लड़का कहता है कि मैंने उसे चाबी दे दी। फिर तांजीरो पूछता है कि वैसे वो चाबी थी किस चीज़ की। फिर वो लड़का कहता है कि वो चाबी एक मैकेनिकल डॉल की थी जो मेरे पूर्वजों ने बनाई थी, जिसकी पावर ह्यूमंस को सरपास करती है, जिसमें 108 मूवमेंट्स थे। वो ट्रेनिंग डमी के जैसे भी यूज़ की जाती है। फिर उन्हें तलवार की आवाज़ आती है और वो उसके पीछे चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोकितो उस डॉल से लड़ रहा होता है। फिर वहाँ तांजीरो और वो लड़का आ जाते हैं और फिर वो लड़का कहता है कि यही वो डॉल है जो मेरे पूर्वजों ने बनाई थी, यूरुची टाइप 0। फिर तांजीरो पूछता है कि उसके 6 हाथ क्यों हैं। फिर वो लड़का कहता है कि मेरे पापा बोलते थे कि अगर इसे 6 हाथ नहीं देंगे तो ये यूरुची के अटैक्स कॉपी नहीं कर पाएगा। और आगे वो कहता है कि ये एक एक्चुअल शॉर्ट्समैन को देखकर बनाई गई है। फिर तांजीरो को फेस सिमिलर लगता है और वो उसे बनाने वाले का पता पूछ लेता है। फिर उस लड़के को ये डॉल के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता क्योंकि वो सेनगोकू पीरियड की है। फिर तांजीरो चौंक जाता है और कहता है कि मतलब वो 300 सालों से पहले से टिकी हुई है और अभी तक टूटी भी नहीं। फिर वो लड़का कहता है अगर वो टूट गई तो उसे हम भी नहीं जोड़ सकते। मेरे फादर अभी रिसेंटली गुजर गए हैं और ना तो मेरा कोई भाई है ना तो मेरी कोई बहन है। और मुझे ना तो स्वॉर्ड्स बनाना आता है और ना ही कोई मैकेनिकल डॉल। फिर पीछे से टोकितो को क्रो कहता है कि तुम उससे एक्सपर्ट ही क्या कर सकते हो, क्योंकि वो उनका वंशज है जिनको सन ब्रीदिंग टेक्निक्स आती थी। फिर तांजीरो कहता है कि अगर उसे सन ब्रीदिंग आती है तो फिर वो उसे यूज़ क्यों नहीं कर रहा। फिर क्रो आकर उसे काटने लग जाता है और फिर तांजीरो उसका सपना याद आता है जिसमें उसने यूरुची को देखा था। फिर वो लड़का कहता है शायद तुम्हें ये मेमोरी तुम्हारे वंशजों से मिले हो, शायद जो तुमने देखी वो तुम्हारे पूर्वजों की मेमोरी हो। फिर इधर टोकितो उस डॉल को एक ब्लो मार देता है और फिर कोतेत्सु वहाँ से भाग जाता है और फिर तांजीरो उसे ढूंढने निकल जाता है और उसे एक पेड़ पे मिलता है। फिर तांजीरो उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि मुझे भी मुजान को मारना है, उसने मेरे पूरे परिवार को जिंदा खा गया और मेरी बहन को वो डीमन बना दिया। फिर वो दोनों वापस डॉल के पास जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें टोकितो मिलता है जो कि कहता है कि मेरा हो गया, वो एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन था। फिर वो उन्हें उस डॉल की स्वॉर्ड दिखाता है जिसे उसने हाथ सहित ले लिया था और कहता है कि इसे मैं ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरी स्वॉर्ड टूट गई है। फिर कोतेत्सु डॉल की तरफ जाने लगता है। फिर वो उस डॉल को देखता है और तांजीरो कहता है कि मैं देखता हूँ ये अभी भी चलती है कि नहीं। फिर वो उसमें चाबी भरते हैं और वो थोड़ी देर तक नहीं चलती, फिर वो हिलने लग जाती है। फिर कोतेत्सु कहता है कि तुम इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करो और उससे भी स्ट्रांग बनो। फिर तांजीरो कहता है अभी। फिर वो डॉल चलने लग जाती है। फिर तांजीरो कहता है कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, 6 हाथों मेरे लिए बहुत है। फिर वो लड़का से कहता है कि अब सिर्फ 5 ही हाथ बचे हैं क्योंकि उस हाशिरा ने एक हाथ तोड़ दिया है। फिर तांजीरो कहता है मैं उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। फिर वो डॉल के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है, लेकिन वो डॉल उसे एक ब्लो में ही फेंक देती है।
इधर कोतेत्सु तांजीरो की बहुत इंसल्ट करता है। फिर तांजीरो को 5 दिन हो जाते हैं उस डॉल के साथ ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन अभी भी वो बस उससे मार ही खा रहा होता है। फिर कोतेत्सु कहता है कि कल मैं उस डॉल को तलवार दे दूंगा। फिर तांजीरो कहता है कि इतने दिन बिना पानी के डॉल से फाइट करना बहुत ही ब्रूटल ट्रेनिंग है, वो तो शुक्र है बरसात का कि मैं जिंदा हूँ। फिर तांजीरो एकदम से स्वर्ग में पहुंच जाता है और वो पानी में गिर जाता है और वो गहराई में जाता है और नीचे उसे एक चमकीली चीज़ दिखती है और फिर वापस वो प्रेजेंट में आ जाता है। फिर वो किसी तरह उस डॉल को एक ब्लो मारने में सफल होता है। उसके बाद तांजीरो खाना खाता है। उसके बाद वो वापस ट्रेनिंग में लग जाता है और अब वो पहले से उस डॉल के मूवमेंट को अब अच्छे से देख सकता है, उस डॉल के मूवमेंट को स्मेल कर सकता है। फिर तांजीरो किसी तरह उस डॉल के ऊपर आ जाता है और वो उस डॉल को नेक पर वार करने ही वाला होता है। वो कोतेत्सु के बारे में सोचता है कि क्या होगा अगर ये डॉल टूट गई। तो फिर कोतेत्सु कहता है कि तांजीरो स्ट्राइक करो, मुझे डॉल की ज़रा चिंता नहीं है, अगर ये टूट गई तो मैं इसे किसी तरह नया बना लूँगा। फिर तांजीरो जैसे ही उसकी नेक को स्ट्राइक करता है और उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है, लेकिन जैसे ही उस डॉल का फेस नीचे गिरता है उसमें से एक स्वॉर्ड बाहर आती है जो कि 300 साल पुरानी थी और ये स्वॉर्ड होती है योरुइची की। और डीमन स्लेयर का सीज़न 3 का एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर दबा देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर देना और ऐसे एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग हियर, बाय।